अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। गोल्ड मार्केट का प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये मैंने कुछ दिन पहले जो अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गोल्ड से रिलेटेड अपडेट आपके साथ शेयर की थी, उसके अंदर गोल्ड की बाय साइड के ऊपर हमने बात की थी कि गोल्ड में बाइंग आएगी और उसके ऊपर एक ट्रेड भी हमने ली थी। लेकिन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी ट्रेड्स लूजिंग साइड पे बैठती हैं उनके ऊपर भी बात की जाए, बिकॉज अच्छा ट्रेडर वो नहीं है कि जिसको पता हो कि विनिंग स्ट्रीक से खुद को कैसे गुजारना है या विनिंग पीरियड्स को किस तरीके से हैंडल करना है, वो हर कोई कर लेता है। अच्छा ट्रेडर वो है कि जिसको पता हो कि लूजिंग ट्रेड्स को किस तरीके से हैंडल करना है, और वो हैंडल करना तभी आएगा ना कि जब उसके बारे में बात होगी। जब मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स के जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं, जब वो अपॉर्चुनिटीज़ गलत बैठती हैं तो उन गलत बैठी हुई अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेड्स के ऊपर भी डेडिकेटेड सेपरेट वीडियोस बना के बाकायदा लूजिंग ट्रेड्स को डिस्कस किया जाए। और वही काम आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके गोल्ड के प्राइस चार्ट पर जाके हम देखेंगे कि गोल्ड का प्रोग्राम किस तरीके से बढ़ गया था और अभी हमारा बेस्ट नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन गोल्ड मार्केट से रिलेटेड क्या है। अब आगे हमने क्या सोचा है गोल्ड मार्केट को लेके। देखो, गोल्ड बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली मार्केट है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। और क्योंकि बिटकॉइन को आप देखें ना, बिटकॉइन का कंपैरिजन गोल्ड के साथ किया जाता है कि बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, और बिटकॉइन आप देखें पूरी दुनिया बिटकॉइन में ट्रेडिंग करती है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो बिटकॉइन का जिस चीज़ से मवाजना किया जाता है उस चीज़ को भी देखो ना, वो गोल्ड है, वो एक्चुअल फिजिकल गोल्ड मार्केट। तो गोल्ड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है और एट टाइम्स ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ अपने काम करने वालों को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स और ट्रेडर्स को टाइम दे रही होती है। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए चलते हैं गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे। चलें जी, गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करके एक्चुअल मार्केट को हम मैप करें, दो चीज़ें मैंने आपको बतानी है। एक चीज़ तो ये कि आप में से वो लोग जो मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको मेरे पूरे ट्रेडिंग कोर्स की एक्सेस मिलेगी। डेली बेसिस के ऊपर आपको फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स के सिग्नल्स दिए जाएंगे, जैसे अपनी स्क्रीन पर अभी आप हमारा ट्रेड सिग्नल्स का चैनल देख रहे हैं। डेली बेसिस पे जो हमारे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं जिनमें वीडियो अपडेट डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स की शेयर की जाती है, उसका वो आप हासिल कर सकते हो हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप में। और हर मार्केट का डेडिकेटेड चैनल है जिसके अंदर उस मार्केट से रिलेटेड हर कैंडल की अपडेट को डेली बेसिस पे शेयर किया जा रहा होता है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी ऑफिशियल वेबसाइट सईदौन.com पे जाके ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करोगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है और एक डेडिकेटेड वीडियो पोस्टेड है जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। तो इस पेज की इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके आप मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप का खुद को हिस्सा बना सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का रेफरल लिंक दिया हुआ है कि जिस लिंक को इस्तेमाल करके आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो कि जिस प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स को ट्रेड करने की एक्सेस होगी आपके पास, बल्कि फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी और इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी आप काम कर सकते हो, अपने लेवरेज भी सेट कर सकते हो। और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट यहाँ पे है ट्रेडिंग कोर्स की, ये देखिए ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी है। इस प्लेलिस्ट के अंदर हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर के टर्मिनल पे आपने अकाउंट रजिस्टर कैसे करना है, फंडिंग विड्रॉल कैसे होगी, पाकिस्तान से अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हो, जैस कैश डिपॉजिट विड्रॉल किस तरीके से होगा, सारा प्रोसेस मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो ट्रेडिंग कोर्स, इसके स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर हर चीज़ आपको इसमें एक्सप्लेन की है, एलैबोरेट की है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एनालिसिस। गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। देखिए गोल्ड मार्केट में बेसिकली हुआ क्या, ये काफ़ी अर्से से बेरिश डोमिनेंस इस मार्केट में नजर आ रही थी। एक ऐसी मार्केट मूव्स हमें मिल रही हैं कि जहाँ पे मार्केट ने ये हाई प्लेस किया तो ये लो प्लेस किया, ये हाई प्लेस किया, लो प्लेस किया। बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिल रहा था कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर तकरीबन हर हाई पिछले हाई से नीचे था। ऑब्वियसली दैट्स नॉट द परफेक्ट ट्रेंडिंग मार्केट, लेकिन समहाउ इस मार्केट में हमें बेरिश डोमिनेंस नजर आ रही है कि जिस बेरिश डोमिनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर थी जो 1947 और 1953 का लेवल है, बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस एरिया था जहां से बड़ी ज़बरदस्त डाउन साइड के ऊपर मूव्स जनरेट हुई। कब जनरेट हुई, अर्ली सितंबर में और लेट सितंबर में। सितंबर के पूरे महीने के अंदर यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी रेजिस्टेंस ली, लेकिन अपसाइड मूव की कंटिन्यूएशन में जब यही लेवल मार्केट ने अपसाइड के ऊपर ब्रेक करके यहाँ पे ऐसे हाइज बनाने लग गई मार्केट जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गए, यानी ये वाला हाई इस हाई से ऊपर निकल गया, फिर ये वाला हाई इस हाई से ऊपर निकल गया, तो हमें वी वर स्लाइटली बुलिश ऑन द मार्केट बिकॉज इस पैटर्न ने कि जहां पे हर हाई पिछले हाई से ऊपर निकल गया, इस बेरिश डोमिनेंस को काफ़ी हद तक वीक कर दिया और इस वीकनेस
देने, ये वीकनेस मार्केट को देने के बाद जब मार्केट इस लेवल पे पुल बैक मार्केट ने दिया, ये लेवल कौन सा, ये जो दो रेड लाइंस लगी हुई है 1948 और 1953 का, जो इस बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस एरिया था, अपने ब्रेकआउट के बाद यही लेवल सपोर्ट बन गया कि जिस सपोर्ट लेवल पे पुल बैक देने के बाद 24 अक्टूबर को मार्केट ने कैंडल की बड़ी पावरफुल शक्ल बना दी, जिसने कीमतों के उठने का क्लू दिया और वाकयातन कीमतें इस सिग्नल को ट्रिगर करके जो 24 अक्टूबर को बना अपसाइड के ऊपर गई भी सही, लेकिन उसके बाद दोबारा से मार्केट स्टार्टेड टू कम डाउन और यहाँ पे हमें एक डिक्लाइन नजर आया और ये इतना ज़बरदस्त डिक्लाइन था कि ये वाला शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल के जिससे कुछ ही अरसा पहले लेट अक्टूबर को अपसाइड के ऊपर कीमतें गई थी, उस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 नवंबर तकरीबन दोपहर 3 बजे और ये आपके सामने आप देखोगे तकरीबन पिछले हफ्ते फ्राइडे वाले दिन डाउन साइड के ऊपर ये कैंडल जो 10 नवंबर की आपको नजर आ रही है, ये नीचे ब्रेक करके इस लेवल को नीचे ही क्लोज हो गई और ये वाला पर्टिकुलर लेवल इस वक्त जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब तक कीमतें मार्केट 1947 और 53 से नीचे ट्रेड हो रही है, ये लेवल इस टाइम पे शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने देखनी है, जो कल के वीकली न्यूज़लेटर के अंदर भी मैंने यहाँ पे गोल्ड के अपडेट के अंदर आपके साथ शेयर की थी कि जब भी मार्केट कोई लेवल ब्रेक करती है, पहली चीज़ हमें वेट करके साइडलाइंस के ऊपर बैठ के ये देखना होता है कि ये ब्रेक कंफर्म ब्रेक है या फॉल्स ब्रेक है। जैसे अगर ये लेट्स सपोज एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट अप्रोच इस लेवल को करके पहली दफ़ा डाउन साइड के ऊपर ब्रेक करेगी, वी हैव टू सी कि ये ब्रेक फॉल्स ब्रेक है या कंफर्म ब्रेक है। इसका रूल क्या होता है? जनरल रूल ये है कि 3 कैंडल रूल हम इसके ऊपर देखते हैं कि अगर तो 3 कैंडल्स इस लेवल से नीचे बन जाती हैं और चौथी कैंडल भी नीचे, दैट मींस कि कंफर्म ब्रेक है। लेकिन अगर तीसरी या चौथी कैंडल वापस इस लेवल के नीचे ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर निकल जाती है, दैट मींस कि प्राइसेस ने इस लेवल के वापस ऊपर रिकनेक्ट कर लिया है और ये जो डाउन साइड ब्रेक था ये फॉल्स ब्रेक था। अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए साइडलाइंस के ऊपर में बैठना है। लेकिन अब ये तो मैंने आपको इसकी अपडेट दी ना गोल्ड मार्केट की, हमने करना क्या कि हमने साइडलाइंस पे बैठना है। अब हम बात करते हैं जो ट्रेड हमारी लॉस में गई है, वो हमारी लॉस में ट्रेड किस तरीके से गई है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमने ट्रेड ली क्यों। बेरिश डोमिनेंस आपको नजर आ रही है, एक ऐसा पैटर्न आपको नजर आ रहा है कि जिसमें हर हाई पिछले हाई से नीचे और इस पूरे बेरिश स्ट्रक्चर की जो एरिया ऑफ इनवैलिडेशन और सस्टेनेबिलिटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर पड़ती है कि जो एरिया अपसाइड के ऊपर जब ब्रेक हुआ और अपसाइड ब्रेक के बाद मार्केट ने ऐसे हाइज बनाना स्टार्ट कर दिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर है। अब नोट करें, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर में हर डोमिनेंट हाई पिछले हाई से नीचे है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि ना सिर्फ मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जहां से बहुत जबरदस्त डाउनसाइड्स के ऊपर मूव्स आई, ना सिर्फ मार्केट ने इसको अपसाइड पे ब्रेक किया, बल्कि इसको अपसाइड पे ब्रेक करने के बाद ऐसे हाइज भी बनाना मार्केट स्टार्ट होगी जो पिछले हाई से ऊपर निकल गए। ऐसे हाइज जो पिछले हाई से इस बेरिश स्ट्रक्चर के बाद ऐसे हाइज के जो कि पिछले हाई से ऊपर निकल गए, ऊपर बनने लग गए इस बेरिश स्ट्रक्चर के बाद, इन हाइज को बनाने के बाद मार्केट ने पुल बैक दिया। कहां तक पुल बैक दिया? इसी लेवल पे पुल बैक दिया जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब एक एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल था और इसी सपोर्ट लेवल पे कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल आपको मिल गई। यानी ट्रेंड भी शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड बन रहा, आपने उसको ट्रेड किया, कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप वो भी आपके पास आ गया। तीसरी चीज क्या? एरिया। 3 चीजें होती है ना, ट्रेंड, लेवल, सिग्नल। ट्रेंड भी शॉर्ट टर्म बुलिश आपको नजर आ गया कि ठीक है, पहले वाला जो बेरिश ट्रेंड, बेरिश डोमिनेंस है वो वीक हो रही है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सपेक्टेड नया बुलिश ट्रेंड मार्केट में आ सकता है, उसको आपने ट्रेड किया। दूसरा, लोकेशन, किस लोकेशन से आपने ट्रेड किया, यानी सपोर्ट लेवल से आपने ट्रेड किया, बिल्कुल ठीक है, वो भी आपको यहां मिल रहा है, आपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट से ट्रेड किया, पुल बैक के बाद ट्रेड किया। तीसरा, कैंडल स्टिक सेटअप सिग्नल को आपने ट्रेड किया, उसके बावजूद अगर यहां पे आपका स्टॉप हिट हो गया तो ये वो ट्रेडिंग के कॉलेज की फी है जो आपको अपने लॉसेस की शक्ल में टाइम टू टाइम मार्केट को देनी होती है, पे करनी होती है। हमें इसमें कोई मलाल नहीं है, हमें इसमें कोई अफसोस इसलिए नहीं है बिकॉज हमारी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाले मार्केट कंडीशन को हमने ट्रेड किया, उसके बावजूद अगर हमारा स्टॉप हिट हुआ, ये एक हमारा नेचुरल ये एक नेचुरल फिनोमेनन है मार्केट का कि डजंट मैटर आपकी स्ट्रैटेजी कितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, still you're gonna have some of your stop losses hit। तो आई होप कि ये मैंने इसकी अपडेट भी गोल्ड मार्केट की आपको दे दी कि हमारा अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और आपको साथ ही साथ ये भी बता दिया कि जो हमारा लॉस, स्टॉप लॉस इस मार्केट में हिट हुआ है उसकी क्या वजह थी। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।